अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। साइटेरियस, कुछ चीज़ें तो अब आप समझ ही चुके होंगे। मुझे आपकी अकली सलाहियतों पर, आपकी मैनेजमेंट पर हमेशा ही बहुत एतमाद रहा है। सबसे ज़्यादा सेल्फ मेड एबिलिटी सजिटेरियस में ही पाई जाती। वक्त को समझ कर चलने वाले, हालात को समझ कर चलने वाले। सो हालात के तकाजा ये है, हालात आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर, आपका ज़ाती प्लैनेट, आपकी फितरत का रिप्रेजेंटेटिव, आपकी नेचर का फ्यूल इस वक्त रेट्रोग्रेशन में चल रहा है और चल भी आपके असेंडेंट पर रहा है, फर्स्ट हाउस में। तो इस असेंडेंट डिफ़िकल्टी को आप अपनी सलाहियत, जो इतने साल जुपिटर ने आपको एडवांटेजेस दिए हैं, वो एडवांटेजेस अकल बनकर, वो एडवांटेज मैनेजमेंट स्किल्स बनकर, रिलेशनशिप बनकर, रिसोर्सेज बनकर आपके पास हैं। बट इस वक्त लक आपके पास नहीं है। तो वो रिसोर्सेज जो ऑलरेडी आपने ग्रैब कर रखे हैं उनको यूज़ करिए। लक पर अभी बहुत डिपेंड मत करिएगा। एंड यू नो मैं क्यों कह रहा हूँ। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है, सबसे ज़्यादा स्टेक पर इस वक्त आप हैं। इसलिए कोशिश करिए कि लक पर कोई चीज़ डिपेंड, रिस्क इस तरह का लिए जो बड़ा श्योर हो, जैसे 2+2 मेक्स 4, जिनके रिजल्ट्स बड़े पुख्ता हों। जब आप करने जाएं तो टिप्स पर हो, आपके सब चीज़ें, सब आपके एक्सपीरियंस पे, आपका उस पर होल्ड हो, तो वो कर जाइए, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आपको ये करके देखना है कि फ़र्स्ट टाइम मैं लाइफ में करने लगा हूँ, तो फिर अभी रुकिए, अभी थमे रहिए, नहीं तो पछतावा झोली में आ जाएगा आपके, रिग्रेट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन ये जुपिटर बहरहाल अगस्त में सॉर्ट आउट होगा। वो जब अगस्त में सॉर्ट आउट होगा तब तो बहुत दूर है, अभी रमज़ान सीज़न चल रहा है। मैं रेमेडी दूंगा, मेरी 16 साल की आजमूदा रेमेडी है। जब से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काम किया करता था तब से वही हर रमज़ान में ये रेमेडी मैं देता आ रहा हूँ, जो टाइम डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करती है। एंड पर बताऊँगा, प्लानिटरी पोजीशन डिस्कस कर दूँ। जुपिटर एंड सैटर्न, जुपिटर फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है, सैटर्न सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है। दोनों खबरें अच्छी नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ अच्छी खबर क्या है, 7th हाउस में इस वक्त सन है एंड मरकरी है, एंड 6th हाउस में इस वक्त यूरेनस है एंड वीनस है। ये चार पोजीशन, ये चार स्टार्स की पोजीशन आपके लिए बहुत उम्दा है। एंड मार्स 8वें घर में, ये भी अच्छा नहीं। तो 4 अच्छे हैं, 3 अच्छे नहीं हैं। तो सिचुएशन तो ये है कि 4 वाला जो पोजीशन है वही जीतेगी। बट जो 3 अच्छे नहीं हैं स्टार्स, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, वो कमबख्त हैं बड़े इंपॉर्टेंट जगहों पर। तो इसलिए आपको ध्यान से डिसीजंस लेने होंगे। डिसीजन किस हिम्मत के ध्यान से लेने में बयान करूंगा, लेकिन पहले मैं प्लानिटरी पोजीशन बयान कर दूं। छठा घर फिजिकल हेल्थ का है, छठा घर परफॉर्मेंसेस का है, छठा घर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस का है, जिस्मानी कुव्वत एंड तवानाई का। वहाँ पर वीनस एंड यूरेनस है। छठे घर में इस वक्त वीनस एंड यूरेनस है। तो आप अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहेंगे। लोग आपकी ज़ात की वजह से आपको डिस्कस करेंगे, आपके टैलेंट की वजह से आपको डिस्कस करेंगे, एंड उस टैलेंट एंड उस एबिलिटीज़ की वजह से एंड अपनी ज़ाती सरगर्मियों की वजह से आप मरकज़ निगाह बने रहेंगे। ये तो पॉजिटिव हो गया। और आपका तर्ज गुफ्तगू भी अच्छा हो जाएगा। लोग जब आपको अप्रिशिएट करेंगे तो आप उससे एक प्लेजर फील करेंगे, खुशी, एक रिस्पेक्ट महसूस करेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए मुस्बत। एंड 7th हाउस जिसमें सन है, जिसमें मरकरी है। सो 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप्स। तो वहाँ जहन का सितारा है, वहाँ डिसीजंस का सितारा है, वहाँ प्लानिंग का सितारा है। तो आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे अंदाज से लेकर चलेंगे। आपके फ़ैसले आपकी फ़ैमिली पर बहुत पॉजिटिव असर छोड़ेंगे। आपके फ़ैसले और आपके जहानत आपके बिज़नेस पर बहुत अच्छे असर छोड़ेंगे, स्पेशली शराकतदारी वाले बिजनेसेस जो हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसकी वजह से जो फ़वाइद हैं वो रवानी से आएंगे और आपसी परेशानियों में कमी आएगी। मियाँ बीवी की परेशानियों में भी कमी आएगी, एंड शराकतदारी में अगर कोई उलझन आ गई थी तो वो भी कम होगी। मार्स 8वें घर में है, ये ख़तरात की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा है, वबाई अमराज की तरफ तवज्जो दिला रहा है। सॉरी हाँ, लेकिन हादसात और कर्ज़ा उसकी तरफ तवज्जो दिला रहा है। तो अपने आप को थोड़ा महदूद रखिए। ऐसी सिचुएशंस की तरफ मत जाइए जिनमें रिसोर्सेज आपके पास नाकाफ़ी हैं और आपको
जो रिसोर्सेज हैं वो उधार लेकर यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा मोहतात रहिए। एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए बैड लक बहरहाल क्रिएट कर रही है। उस बैड लक का आपकी टोटल लाइफ पर 36% 36% नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और उस 36% नेगेटिव इम्पैक्ट को बहुत आसानी से रिकवर किया जा सकता है अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना हुआ हो। उसकी कॉस्मिक एनर्जी सैटर्न एंड जुपिटर की नेगेटिव कॉस्मिक एनर्जी को बैलेंस करने की सलाहियत रखती है। बीइंग मुस्लिम, रमज़ान की ताक रातें शुरू होने वाली हैं, आइडियल टाइम है अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ देने का। ये जितनी भी अफलाकी डैमेजेस होते हैं इसको हम तो जाकर ठीक नहीं कर सकते, कोई भी जाकर ठीक नहीं कर सकता। और ये बात मुस्लिम थ्योरीज़ में है कि जब जिस चीज़ का हल आपके पास नहीं है उसके लिए हमें अल्लाह ताला को ही पुकारना है, और अल्लाह ताला को पुकारने का साल का सबसे अच्छा टाइम 20वें रोज़े से शुरू हो जाएगा। वैसे तो पूरा रमज़ान ही बहुत उम्दा था, बट 20वें रोज़े से एक ऐसी रात का हमें इंतज़ार रहता है जो 1000 रातों से बेहतर है। और वो 21 को हो सकती है, वो 23 को हो सकती है, वो 25 को हो सकती है, वो 27 को हो सकती है, वो 29 को हो सकती है। अगर उन रातों पर दीगर इबादात के साथ साथ सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 26 टाइम्स कम अज़ कम पढ़ दी जाए तो आपके यहाँ ये नेगेटिविटी ऑफ सैटर्न एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर बैलेंस होने की पूरा माहौल बना हुआ है। एंड साथ में अगर आपने वो बर्थ स्टोन भी पहन लिया तो बर्थ स्टोन अपने केमिकल एडवांटेजेस तो देगा ही देगा, साथ में खैर और बरकत में भी इजाफा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस जो आखिरी अशरे की ताक रातें हैं, जो वज़ाइफ हैं और जो स्टोन थेरेपी, इसको समझेंगे और इस पर अमल करेंगे ताकि आप अपने 2019 के एडवांटेजेस को, जो सबसे ज़्यादा बड़े एडवांटेज हैं अगले 7 सालों में, अगले 7 सालों में जुपिटर एक हाउस में 13 महीने रहता है और आपके असेंडेंट पर है, दोबारा असेंडेंट पर 13 साल के बाद आएगा। तो इसका मतलब है कि 13 साल में जो सबसे कामयाब असेंडेंट एबिलिटी आपको मुयस्सर है वो सिर्फ इसी साल मुयस्सर है। इसके बाद 2019 के बाद जब 13 साल गुजरेंगे तो तकरीबन 2031 गुजर रहा होगा, और पता नहीं उस सीज़न में रमज़ान होगा भी कि नहीं होगा। इस सीज़न में तो रमज़ान भी है, जुपिटर भी आपके फर्स्ट हाउस में है, ताक रातें भी मुयस्सर हैं। अब कर लो भाई, कुछ करना है तो। मेरी तो ड्यूटी यही थी कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूं। मैं कैलेंडर बताने वाला हूं, मैं सिर्फ पोजीशन ऑफ स्टार्स बताने वाला, और मैं ये आगाही देने वाला हूं कि वो क्या कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर की यही ड्यूटी है, आगे परफॉर्मेंसेज आपने करनी है, और इन परफॉर्मेंसेज के लिए बेस्ट टाइम है, अगले 13 साल का बेस्ट टाइम है आपके पास, एज अ मुस्लिम भी, एज अ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को खूब समझेंगे और अच्छे अंदाज से इसको गुजारेंगे। अदरवाइज़ अगले हफ्ते जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा तो रमज़ान तकरीबन अपने एज पर होगा, और अगले हफ्ते की वीडियो ईद पर मबनी होंगी, न्यू इवेंट्स पर मबनी होंगी, और आप अपना टाइम अगर वेस्ट कर चुके होंगे तो पछतावे के अलावा आपके पास और कुछ नहीं होगा। सो डू समथिंग स्पेशल, समथिंग फास्ट, समथिंग अफेक्टिव। मेरी जितनी नॉलेज थी, मैंने 16 साल में जो कुछ सीखा आपके सामने बगैर किसी हेजिटेशन के प्रॉपरली रख दिया, प्रोफेशनल अंदाज से। जिसने फ़ायदा उठाना है वो उठा लेगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।